श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांडे पंचमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। आज श्लोक 26 से आरंभ। ओम संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं उनको भी किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते। फिर उन महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका ही कैसे हो सकती है। कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये जगत कर्ता प्रभु भक्तों को गुण कीर्तन का सुयोग देने के लिए और रावण को मारने के लिए ही माया मानुष रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी इन्होंने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा कहकर महामुनि वामदेव जी मौन हो गए। श्लोक 29। यह सुन वहां एकत्रित हुए सब द्विज गणों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना और वे अपने हृदय का संशय छोड़कर श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करने लगे। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा उसकी भगवान राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी। आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा गुप्त रखें। ऐसा कह विप्रवर वामदेव जी वहां से चले गए और पुरजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा है। तदनंतर राम जी ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीता के सहित वहां पहुंचकर कैकेयी से कहा, माता जी आपके कथनानुसार हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं। अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दें। राम के ऐसा कहने पर कैकेयी ने सहसा उठकर स्वयं ही राम लक्ष्मण और सीता को अलग अलग वल्कल वस्त्र दिए। तब रामचंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों को उतारकर वनवासियों के से वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया, किंतु सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी। अतः उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक राम जी की ओर देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने उस चीर को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया। यह देखकर रनिवास की सभी स्त्रियां रोने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैकेयी को डांटते हुए कहा, ऐ दुशीले, तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है ना, फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है। यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाए तथा नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। तब महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र तुम रथ ले आओ।
वनवासियों के प्रिय ये राम आदि रथ पर चढ़कर ही वन को जाएंगे। ऐसा कह ये सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। तब राम जी के देखते देखते शीघ्र ही सीता जी रथ पर चढ़ी। फिर रामचंद्र जी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे 2 खड्ग तथा 2 धनुष और तरकस लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारथी से रथ हाँकने को कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे, सुमंत्र ठहरो ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने चलो चलो कहकर शीघ्रता करने को कहा। इसलिए सुमंत्र ने रथ हाँक दिया। राम के दूर निकल जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर समस्त पुरवासी बालक वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण, हे राम ठहरो मत जाओ, इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे पीछे चले। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो। मुझ दुखिया का वहाँ रहकर कुछ काल जीना हो सकता है, किंतु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूंगा। तब कौशल्या के घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर बहुत देर पीछे चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। इधर श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां सुखपूर्वक रहे और रात्रि के समय बिना कुछ आहार किए केवल जल पीकर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए तथा सुमंत्र के सहित धर्मात्मा लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गए। उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ वन को ही चले जाएंगे। रामचंद्र जी को उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ और उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लौटूंगा नहीं, ये व्यर्थ वन में क्लेश भोगेंगे, सुमंत्र को बुलाकर कहा, सुमंत्र तुम रथ ले आओ, हम अभी चलेंगे। श्लोक 55 तक।